हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र महापात्र आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और इस फिजिक्स के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर डिस्कशन करेंगे। और इसमें से जो प्रॉब्लम आता है आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपके कीमती वक्त से 5 मिनट मुझे दे दीजिए, बस 5 मिनट। ओके, तो वीडियो को कंप्लीट करना है। तो देखते हैं, पहले हमारे पास जो वायर था उसका लेंथ है L और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, उसका रेजिस्टिविटी है रो एंड रेजिस्टेंस है R। तो हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ये वाला बाद में डिस्कशन करेंगे, ये वाला बाद में डिस्कशन करेंगे। ओके, स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। ऐसे इस जो ये जो लेंथ है L, इसको हम 12 लेंथ तक खींचेंगे, इसको खींचेंगे। ओके, जब 12 लेंथ को खींच देते हैं, इसको ऐसे खींच देते हैं, तो ये एरिया क्या हो जाता है, घट जाता है। ये एरिया अगर लेंथ 12 हो जा रहा है तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो उसके बाद फिर देखते हैं स्ट्रेच टू ट्रिपल इट्स लेंथ, मतलब कि 3 बार 3 टाइम्स उसको खींचना है। तो पहले L था, उसको 3 टाइम्स खींचे हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया भी 3 टाइम्स घट जाएगा। ओके, तो ऐसे करते करते हम लोग n टाइम्स के लिए अगर स्ट्रेचिंग करेंगे लेंथ को, तो लेंथ हो जाएगा n टाइम्स, मतलब कि NL, और एरिया हो जाएगा n टाइम्स क्या घट जाएगा, मतलब कि A बाय N हो जाएगा। तो हम लोगों को पता है कि R इज इक्वल टू रो एल बाय ए है। R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, मतलब R डैश इज इक्वल कितना लिखेंगे, रो एल डैश बाय ए डैश। रो रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, तो इसीलिए कांस्टेंट है। तो एल डैश के बदले में कितना लिखेंगे, एन एल, और एरिया के बदले में कितना लिखेंगे, ए बाय एन। तो ऐसे कैलकुलेशन कर देने से ये बन जाता है एन स्क्वायर रो एल बाय ए, मतलब कि नए जो लेंथ खींचा हुआ है एन टाइम्स जो लेंथ का खिंचाव हुआ है, उसके वजह से उसका रेजिस्टेंस कितना हुआ है, एन स्क्वायर इंटू आर, मतलब कि जितना टाइम्स खींचे हैं उतना स्क्वायर इंक्रीमेंट कर जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 3 टाइम्स खींचे थे, कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर इंटू आर, मतलब कि 9R हो जाएगा। पहले जितना था 9 बार ज़्यादा हो जाएगा। पहले जितना था अगर 2 टाइम्स खींचे हैं उसको, तो 4 टाइम हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे तो खींचे नहीं थे, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और n टाइम्स होने से क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। ये एक जनरल फार्मूला हो गया है। तो एक प्रॉब्लम करते हैं उसके चलते, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 5 ओम, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इट इज स्ट्रेच टू ट्रिपल इट्स लेंथ। इसके लेंथ को अगर 3 बार हम खींचेंगे तो 5 ओम वाला वायर कितना ओम हो जाएगा। तो हम पहले डालेंगे, फार्मूला डालेंगे, आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर। कितना टाइम्स खींचे हैं, 3 टाइम्स, तो मतलब एन का वैल्यू कितना है, 3 स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू कितना दिया गया है, इनिशियली 5 दिया गया है, तो 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 45 ओम हो जाएगा। ओके, और ये एक क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क और टास्क के तरीके पे दिया हूँ, जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ये तो था अगर 2L 3L ऐसे खींचेंगे, हिसाब करके अगर खींचेंगे। अगर रेंडमली कोई खींचता है तो कैसे करते हैं, देखिए। रेंडमली अगर कोई खींचेगा, मतलब कि स्ट्रेचिंग रेंडमली, मतलब कि पहले L1 लेंथ था और खींच के उसको L2 लेंथ तक पहुंचाए हैं, और A1 एरिया था और एरिया कितना हो गया है, A2 हो गया है। जाहिर सी बात है, अगर लेंथ इंक्रीज किया होगा तो एरिया घटा होगा, अगर लेंथ डिक्रीज किया होगा तो एरिया इंक्रीज किया होगा। और ये बिफोर स्ट्रेचिंग का रेडियस में लिख दिया हूँ, रेजिस्टेंस लिख दिया हूँ, R1 इज इक्वल टू रो L1 बाय A1, इसका रेजिस्टेंस ले जाता है R1, इसका रेजिस्टेंस ले जाते हैं R2, और आफ्टर स्ट्रेचिंग कितना हो गया रेजिस्टेंस, R2 इज इक्वल टू रो L2 बाय A2। तो इन दोनों में से क्या समानता है, देखिए इन दोनों का वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है। बिफोर स्ट्रेचिंग जितना वॉल्यूम था, आफ्टर स्ट्रेचिंग भी वॉल्यूम उतना ही है। तो इन दोनों का वॉल्यूम हम लोग इक्वल कर सकते हैं। मज़ा आ रहा है ना, यस। तो इसका A1 इंटू L1 वॉल्यूम कर देते हैं, एरिया इंटू लेंथ, इसका भी एरिया इंटू लेंथ कर देते हैं, इक्वल कर दिए। तो ऐसे करते हुए हमको क्या मिला, L1 बाई L2 इज इक्वल टू A2 बाई A1, और क्या लिख सकते हैं, A1 बाई A2 इज इक्वल टू L2 बाई A1। ये हमारे लिए बहुत कारगर हो सकता है ये फार्मूला।
तो हम यहाँ अभी करेंगे R1/R2 करेंगे, तो रो L1/A1 करेंगे, रो L2/A2 कर डिवाइड कर देंगे, मतलब कि L1/A1 ये रो कैंसिल हो जाएगा, ये A2 ऊपर चला जाएगा, A2/L2 हो जाएगा, मतलब कि R1/R2 कितना मिला, L1/L2, A2/A1, तो A2/A1 का वैल्यू कितना मिला है, A2/A1 का वैल्यू कितना है, L1/L2, तो L1/L2 लिख सकते हैं, तो पहले यहाँ पे L1/L2 था और एक L1/L2 मतलब कि स्क्वायर हो जाएगा, R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर, मतलब कि R प्रोपोर्शनल टू क्या है, R प्रोपोर्शनल टू क्या है, लेंथ का स्क्वायर, R प्रोपोर्शनल टू क्या है, लेंथ का स्क्वायर, मतलब कि हम लिख सकते हैं R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अगर रैंडम ले दिया होगा तो आइए हम एरिया के वजह से चलते हैं कि कैसे होगा रेजिस्टेंस। तो R1/R2 यहाँ पे लिखें, यहाँ पे R1/R2 फिर से लिखें, तो L1/L2 के बदले में कितना लिख सकते हैं, L1/L2 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 के बदले में कितना लिख सकते हैं, A2/A1 लिख सकते हैं, यहाँ पे A2/A1 है, मतलब कि A2/A1 का होल स्क्वायर। देखिए R1/R2 A2/A1 मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये वाला फॉर्मूला मिला R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, और ये मिला हमको R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस R कितना जानते हैं, एरिया का ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन का रेडियस सपोज R है, रेडियस कितना है, सपोज R है, तो इस एरिया को हम रेडियस के तौर से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, पाई R स्क्वायर। तो इसी की वजह से अगर एरिया अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो A के बदले में कितना लिख सकते हैं, R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर, मैं कांस्टेंट नहीं ले रहा हूँ, ओके, तो R स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, R का पावर 4, मतलब कि रेडियस को अगर चलते हुए हम नज़र में रखते हैं तो रेजिस्टेंस कैसा रिलेशन बनाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का पावर 4। ठीक उसी तरह डायमीटर को अगर लेंगे तो R इज इक्वल टू D/2 करते हैं हम, तो D इज इक्वल टू डायमीटर करते हैं ना, डायमीटर, तो R प्रोपोर्शनल टू D/2 का पावर 4, R के बदले में कितना लिखेंगे, D/2 लिखेंगे, तो ये बन जाएगा D का पावर 4, मैं ये कांस्टेंट नहीं ले रहा हूँ। तो हमको मिला क्या रिलेशन, R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर मिला, वहीं पे प्रोपोर्शनल टू 1/A स्क्वायर भी मिला, वहीं पे प्रोपोर्शनल टू 1/R का पावर 4 भी मिला, वहीं पे प्रोपोर्शनल 1/D का पावर 4 भी मिला। एरिया, रेडियस और डायमीटर के चलते इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन बनाता है, और लेंथ के चलते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन बनाता है। तो ये था रेजिस्टेंस कैसे बनता है, स्ट्रेचिंग रैंडमली जब करते हैं हम एक वायर को, और ये जो था पहले वाला ये कैलकुलेशन वाला था, डबल होगा तो कितना होगा, ट्रिपल होगा तो कितना होगा, तो ये फार्मूला याद रखना है, R डैश इज इक्वल टू N स्क्वायर R, और ये वाला फार्मूला तो पूरा इजी है, R प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का R पावर 4, और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का भी पावर 4। अगर ये हमको याद हो जाएगा तो आसानी से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो जो मैं टास्क दिया हूँ, ये वाला जो टास्क दिया हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।